नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमेलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। दिस रीडिंग इज़ अबाउट कि महादेव आपको क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर द कमिंग मंथ्स। ईयर एंड होने ही वाला है बस, और 2 मंथ बाकी है। तो इस 2 मंथ में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, किस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ एडिशनल चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में हम मैसेजेस लेंगे। कुछ चैनल डांसर्स भी देखेंगे कि स्पेसिफिक फ्यू के लिए महादेव क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप सोच रख सकते हो, कोई अगर इंटेंशन है वो सोच लीजिए, और देखते हैं कि अगर आप इस रीडिंग के थ्रू आई होप आपको वो आंसर ज़रूर मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं महादेव की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। ओके। Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. All right. Adi Shakti, embracing the realm of infinite possibilities. Beautiful. कुछ और कार्ड्स देखते हैं। Stillness, external forces, and this one, meditation, discover your true self. Beautiful. बहुत ही powerful कार्ड्स है। Bottom of the deck, overburden, say no and release burden. बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना कुछ दिनों से किसी चीज़ को लेके, स्पेशली फाइनेंस एंड देयर मैरिटल लाइफ, एज आई सेड कि ये चैनल रीडिंग है, तो जो मुझे अभी मैसेजेस मिल रहा है, यूनिवर्स की जो एनर्जीज मुझे अभी फील हो रही है, वही मैं बता रही हूँ आपको। कुछ दिनों से फॉर लॉट ऑफ पीपल, पता नहीं क्यों मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में ना 2 चीज़ों में बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंस को लेके ज़्यादा वो लोग दिक्कत में हैं, परेशानियाँ बहुत बढ़ रखी है, और कुछ लोग हैं जिनके ना इमोशनल लाइफ को लेके, स्पेशली उनकी मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये फीलिंग मुझे आ रही है। सो लेट्स सी महादेव क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग की। जब लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है ना, तो एक चीज़ तो आपको जानना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्शन सही है फिर भी चीज़ें ख़राब हो रही है, इसका मतलब वो समय सही नहीं है। और ये वाला जो वक्त है ना, आपके एक्शंस में रॉन्ग नहीं है, आपके आसपास के एक्शंस में भी कहीं पे कुछ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ये वक्त ही ख़राब चल रहा है। तो अब क्या ही करोगे? यू नीड टू वेट फॉर दिस टाइम टू पास। इस समय को बीतने देना है आपको। एक बार ये समय बीत जाए उसके बाद अब देखोगे धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो आप इस समय पे क्या कर सकते हो? इस समय पे आप एनर्जी हीलिंग करिए, अपनी माइंड सेट को फ्रेश करिए, डिटॉक्सिफाई करिए। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने घर को भी। सॉल्ट वाटर से फ्लोर को पोछा लगाइए, इससे घर की नेगेटिविटीज़ दूर होती है। हर दिन घर में इवनिंग के समय कर्पूर जलाइए, घर से जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो दूर हो जाती है। मन को शांति मिलती है, आपकी ऑरा में क्लेंजिंग, आप ऑरा क्लेंजिंग कर पाते हो। सॉल्ट वाटर, सेंधा नमक से नहाइए, इससे आपकी ऑरा क्लेंजिंग होती है। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जितना हम करने लगेंगे ना, हमारे आसपास की जो नेगेटिव वाइब है, जो हैवी एनर्जीज़ है, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। और जितना नेगेटिव वाइब्स दूर हो जाएंगे उतना ही आप देखोगे चेंजेस विल हैपन। मैजिक तो नहीं है, 1-2 दिन में नहीं होगा, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 डेज आप चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे, अगर आप अभी से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो। घर का साफ, वैसे भी दिवाली थी अभी कुछ दिनों पहले ही, तो साफ़ सुथरा घर तो हम सभी करते हैं दिवाली के समय, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी एनर्जी को हील करना। एनर्जी को आप हील कैसे कर सकते हो? सॉल्ट वाटर से नहाना इज़ अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। डेली बेसिस पे वाटर चेंजिंग मेथड आप कर सकते हो। पीने की पानी 1 ग्लास आप हाथ में ले लो। लेने के बाद उसी पीने की पानी को हाथ में लेने के बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने के बाद वही पानी आप पी लो। इसको कहते हैं वाटर चार्जिंग मैनिफेस्टेशन। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो देख लीजिएगा, तो डिटेल में आपको समझ में आ ही जाएगा। ये सब चीज़ें करिए, अपनी एनर्जी को, माइंड सेट को हील अब जितना करोगे उतनी चीज़ें सही होने लगेंगे। टाइमिंग आपकी जो भी ख़राब चल रही है, डिले वाली टाइमिंग चल रहा है, स्टक वाली सिचुएशन पे आप हो, धीरे धीरे इस ब्लॉकेजेस से आप बाहर आओगे। और इवनिंग के टाइम में कर्पूर ज़रूर जलाइए।
तो ये पहली चीज़ मुझे जो फील हुई तो मैंने बोल दिया। सेकंड कार्ड इज़ रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। बेसिकली ये कार्ड दिखाता है ना, अगर आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स किया है, वो आपकी बिजनेस रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, गलत बिजनेस स्टार्ट कर लिया, गलत लोगों से दोस्ती कर ली, मिस्टेक्स करना ये नॉर्मल है, हम लोग मनुष्य है। सो इट्स नॉर्मल फॉर अस टू मेक मिस्टेक्स। भगवान ने भी मिस्टेक्स किए थे, सो हु वी आर, तो हम लोग भी मिस्टेक्स करते हैं। सो जो भी आपकी पास्ट में मिस्टेक्स थी उसको सुधारने की कोशिश तो आप ज़रूर करोगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिस्टेक्स आपने किया है उससे पहले तो आप सीख लो कि आपने क्या किया था और उसका फल आपको क्या मिला, ताकि वही चीज़ दोबारा आप रिपीट ना करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो नई बिगिनिंग आपकी शुरू होने जा रही है 2026 से, उस ईयर में आप 2025 की गलतियाँ फिर से दोबारा उसको रिपीट मत करिए, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मिस्टेक्स आपने किया है अब तक, हो सके तो उसका लिस्ट बना लीजिए, या हो सके तो मन ही मन में शपथ ले लीजिए, मुझे यही सारी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करना है। कॉन्फिडेंस लेवल ना आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो चुका है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस में आप अभी हो, कुछ लोग हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उनको स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना आपको किसी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हीलिंग थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आप खुद अपने आप बिल्ड कर सकते हो। कैसे? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर दिन सुबह उठ के 10-15 मिनट के लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए। ये सिर्फ हेल्थ में नहीं, हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा रखता है। और मेंटल हेल्थ जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है ना, वी फील कॉन्फिडेंट। अपनी पर्सपेक्टिव, सोच, विचार, इसमें आपको बदलाव चाहिए। और इसमें बदलाव आप कैसे ला सकते हो? अच्छे बुक्स रीड करिए, अच्छे गाना सुनिए, गुड म्यूज़िक, गुड बुक्स, इवन गुड फूड, बाहर का खाना नहीं, हेल्दी घर का खाना। ये जो मैं सिंपल चीज़ें बोलती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि क्या ही मैं बोल रही हूँ, ये क्या कहाँ का रेमेडीज़ है, ना ही जेमस्टोन है, ना ही क्रिस्टल्स है, ना ही कोई और टेक्निक्स है। सही बात बताऊँ मैं, ये सिंपल चीज़ें ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप गुड म्यूज़िक सुनो, गुड बुक्स रीड करो, गुड खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। विद इन अ मंथ आपके माइंडसेट में शिफ्ट आ जाएंगे। विद इन अ मंथ आपकी एक ग्लो अलग सा हो जाएगा, आपको नेगेटिव चीज़ें पसंद ही नहीं आएगा। अब अगर आप अच्छा बुक, अच्छा गाना सुनने लगते हो, वो ना हमारी अंदर की जो DNA लेवल पे ये काम करती है। जो कंटेंट हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे, अगर उसमें आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हो, टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा देखते हो, वही चीज़ हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मैं बता रही हूँ, इट्स ऑल लॉजिक। जितना ख़राब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, वायलेंट चीज़ें देखोगे, वही चीज़ आप कहीं ना कहीं से अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट करने लगोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ ये फिक्शन है, ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे खुद ही आप देखने लगोगे, और जितनी हेल्दी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप देखोगे, उतनी ही आप अपने लाइफ में ना पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षण कर पाओगे। आप ये करके देख लेना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके जो भी मिस्टेक्स थी पास्ट में, उससे आप ओवरकम कर आए हो, लेकिन ध्यान में यही रखना है कि वही मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो। और अपनी एनर्जी को हील आपको ज़रूर करना है, क्योंकि खुद की एनर्जी हीलिंग, खुद की माइंडसेट की हीलिंग, खुद की ऑरा की हीलिंग, रादर ऑरा क्लेंजिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हम बोलते हैं ना कि पता नहीं क्यों इतनी ब्लॉकेजेस है, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, बार बार फेलियर क्यों है। अपने अंदर झांकिए, आस्क योर सेल्फ वाई। डू यू फॉलो अ हेल्दी रूटीन? डू यू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल? हमारी रूटीन, हमारी लाइफस्टाइल अगर हेल्दी नहीं है तो नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द नेक्स्ट कार्ड इज आदि शक्ति, embracing the realm of infinite possibility. Step into a world brimming with new possibility alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. अब मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसा चैनल्ड मैसेज फील हो रहा है कि कुछ ही लोगों के लाइफ में ना मैरिटल सिचुएशंस को लेके थोड़ी बहुत कम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स चल रहा है। अब तक डिससेटिस्फैक्शन, अनबन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। बिग इशू नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे वो इंक्रीज़ हो रखा है, और ऐसा चलता रहा ना तो एक दिन वो बिग इशू हो भी सकता है। तो अभी से आपको प्रिकॉशन लेना, अभी उसको ठीक करना है। इट्स नाउ और नेवर।
और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बेसिकली ये कार्ड यही दिखाता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ एक्शंस आपको भी लेना है, कुछ एक्शंस आपके स्पाउस को भी लेना है। दोनों तरफ को ही वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय बिताए एक साथ, बातें करें। ये सोशल मीडिया के ज़माने में ना हम एक दूसरे से बातें कम करते हैं, हम हमेशा मोबाइल ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ये सब कुछ देखते रहते हैं। सो टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पार्टनर। गो आउट, डिनर पे जाइए, घूमने जाइए। ये हमारी जो रश्ड लाइफस्टाइल है ना, इसी रश्ड लाइफस्टाइल ने ही रिलेशनशिप ख़राब करके रखा है। और हर किसी की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा वो लोग एक साथ समय बिताए, बिकॉज ऑफ आवर जॉब एंड करियर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो जब भी समय मिल रहा है उसी समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग एक बिग इशू क्रिएट हो सकता है, उसको अभी संभाले, अभी ठीक कर ले। ड्रैग ना करें, बिना मतलब का किसी भी एक कॉन्फ्लिक्ट को ड्रैग नहीं करना, ना ही आपको करना है, ना ही आपकी स्पाउस को करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। इसी वजह से ये वाला कार्ड आया है। और आपकी रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, आगे भी ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लोगों की हो सकता है माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो चुका है कुछ दिनों से, हर चीज़ में उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो अगर आप दिल खोल के बात नहीं भी कर पा रहे हो अपनी स्पाउस के साथ, दिल खोल के डायरी तो लिख सकते हो, जर्नलिंग तो कर सकते हो, करिए। जो चीज़ सही नहीं चल रहा है लाइफ में उसको एक पेपर में उतारे, एक डायरी नोटबुक पे उतारे। और अगर आप सब नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हो उस कॉपी में, ऐसा नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो अच्छा नहीं है, सारे नेगेटिव चीज़ें अगर आप लिख रहे हो उस जर्नल की कॉपी या उस जर्नल में, तो वो वाला पेज फाड़ लीजिएगा। टीयर इट आउट, टीयर दैट पेज आउट ऑफ दैट नोटबुक और द कॉपी आफ्टर राइटिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स। और उसके बाद उसी पेज को जाके जला दीजिए। जला के उसके जो एशेस बनेंगे वो घर के बाहर फेंक दीजिए। दिस इज़ अ ग्रेट रेमेडी जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। इस रेमेडी से ना आपकी मन भी हल्का होगा, आपकी माइंड से रेसिंग थॉट्स बाहर आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी बाहर आएंगे। इसको डेली कर सकते हो आप। डेली बेसिस पे लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रहा है, आपको किसी और को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर पे लिखो उसको, बेस्ट होगा अगर आप उसको रेड पेन के साथ लिख सकते हो तो। फिर उसी पेज को नॉर्मली जाके जला दीजिए, उसके एशेस जो बनेंगे वो बाहर फेंक दीजिए। इट्स अ रेमेडी, ट्राई करके देखिए और फिर आके मुझे बोलिएगा। एक दिन में मत ये एक्सपेक्ट करिए कि एब्राकाडेब्रा हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिल गया, नहीं। 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज बाद आपको एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डू दैट। इसके साथ स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, द कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिस्क्स, ऑब्स्टिकल्स आप फेस करो, हार्डशिप्स आप फेस करो, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। इट इज़, आई नो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मैं जो बोल रही हूँ मेरे लिए भी ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, दिमाग गर्म हो ही जाता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं, सो इट्स नॉर्मल। लेकिन फिर भी भगवान शिव आपको यही कहना चाहते हैं कि शांत रहो। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, आगे भी आएंगे। तो अभी से तुम हार मान लोगे, अभी से इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे तो आगे ही क्या करोगे। यही भगवान शिव आपको यहाँ पे थ्रू दिस कार्ड बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स अभी आप फेस कर रहे हो, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। एनर्जी वही है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ख़त्म होगा। लेकिन अभी से अगर आप ज़्यादा ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लगोगे, छोटे छोटे बातों को लेकर टेम्पर ले लोगे, तो वो चीज़ आपकी भी मेंटल हेल्थ में वो प्रेशर क्रिएट करेगी और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में भी वो हार्म आएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। नेक्स्ट, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। मैंने अभी आपको यही तो कहा ना यहाँ पे, एनर्जी हीलिंग। मेडिटेशन देखो सब लोग नहीं कर पाते हैं, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। तो आप योगा करो, सबसे अच्छी चीज़ है। प्राणायाम करो। वैसे भी आप यूट्यूब में बिगिनर्स योगा, बिगिनर्स प्राणायाम बोल के सर्च करोगे ना, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। देख देख के आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। देखो, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि 10 मिनट समय, 10-15 मिनट आप खुद के लिए नहीं निकाल सकते। वो सब बहाना देते हैं कि हम एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, नहीं हो पाएगा, समय नहीं है। ये सब एक्सक्यूज़ेस है। अगर आपको सही करना है आपकी लाइफ की चीज़ें, तो खुद आपको एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं से समय आपको ही निकालना है।
सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एम्ब्रेस सॉलिट्यूड, एंगेज इन मेडिटेशन. अकेले में बैठ के जर्नलिंग करिए, अकेले में बैठ के हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, गुड म्यूज़िक सुनिए, एक अच्छा किताब लीजिए, वो रीड करिए. धीरे 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 आप देखोगे आपकी माइंड भी शांत हो जा रहा है और अपनी माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थिंकिंग की जो पैटर्न है, वो भी कहीं ना कहीं से फेड आउट हो रहा है. बॉटम ऑफ द डेक में आया है ओवरबर्डन, से नो टू रिलीज बर्डन. कुछ लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि उनके रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और नहीं तो फाइनेंस को लेके. तो बर्डन पे तो आप हो. कुछ लोगों का ये भी हो सकता है लोन वगैरह का टेंशन है, दिमाग के ऊपर एक बहुत ही एडिशनल बर्डन है कि मुझे हर मंथ का EMI तो पे करना है और इनकम इतना कम हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के होंगे. अगर येस रेजोनेट कर पा रहे हो आप रीडिंग के साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना. रिलीज़ बर्डन आप कैसे कर सकते हो? अभी बोलोगे कि इनकम ही नहीं हो रहा है, कैसे बर्डन को रिलीज़ करें? रिलीज़ इसी वजह से आप, इसीलिए आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास पावर है, मेंटल पावर है, विल पावर है, स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है. सब कुछ हासिल कर सकते हो आप. मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, यूनिवर्स से मांगे. मैनिफेस्टेशंस के कई टेक्निक्स है. आपको मेरे चैनल में बहुत सारे सिंपल मैनिफेस्टेशंस के टेक्निक्स मिल जाएंगे. करना स्टार्ट कर दीजिए. देखिए, लाइफ में बर्डन सबके लाइफ में होता है. नॉट एवरीबडी इज़ अ बिलियनर और अ मिलियनर. तो बर्डन अगर है, उसको ओवरकम करने की पावर भी आप मानिएगा आपके पास है. बर्डन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास ऑलरेडी भगवान ने वो शक्ति दिया है उस बर्डन को ओवरकम करने की. तो आपके पास वो शक्ति है, ये आप जान लो. तो आप उस बर्डन से बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे. और इसके साथ साथ ये कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि बिना मतलब का ना काम का प्रेशर मत लो. कुछ लोग हैं आपके फ़ायदा लेते हैं, आपको आके बोलते हैं कि यू आर वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी स्किलफुल, मेरा ये काम कर दे प्लीज़. और आप भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी हाँ ही बोल देते हो. कैसे ना बोलोगे, क्योंकि तो ना आप नहीं बोल सकते क्लियरली. यहीं पे ही आपको अपने आप को रोकना है. नो बोलना सीखिए. हर जगह हर किसी को आप यस यस नहीं बोल सकते हैं. लाइफ में नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो व्हेन यू मस्ट. जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे नो नहीं बोलोगे तो फंसोगे आप, कॉम्प्लिकेशंस आपकी इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे आपको नो ही बोलना है. बिना मतलब का बर्डन मत ले, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर जॉब लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो बोलना सीखना आपको ज़रूरी है. खुद अपने ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे ना, आपका मन ही नहीं लगेगा उस जॉब में या उस रिश्ते में. तो उस जोन पे जाने से पहले अपनी एनर्जी को आप चेंज करो. हर वक्त हर किसी को यस मत करिए. प्यार से समझा के बोलिए, देखो ये अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप किसी और को पूछो. बट बी क्लियर अबाउट इट. स्ट्रेट कट नो बोलिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ज़्यादा आप प्रेशर लेने लगोगे, ज़्यादा आप हर किसी को डोंट बिकम अ पीपल प्लीज़र. टू बी ऑनेस्ट, पीपल प्लीज़र मत बनिए. आजकल के ज़माने में ना हम लोग पीपल प्लीजिंग करना अगर स्टार्ट कर देंगे तो हर कोई हमारा फ़ायदा ही लेगा, तो वो नहीं करना है आपको. सो दैट इज़ द इंटायर एनर्जी रीडिंग. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस थ्रू दिस रीडिंग मैंने मुझे फील हुई, चैनल मैसेजेस, चैनल एनर्जीज मुझे फील हुई. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा ये रीडिंग. कुछ भी रेजोनेट हुआ है सो डू शेयर इट. Please subscribe my channel and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Bye bye.